बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आवास पर हमला किया गया। हालात को संभालने में पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में आए उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के साथ साथ आवास के बाहर आगजनी भी की। 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल हालात काबू में हैं। आरोप है कि विधायक के करीबी रिश्तेदार ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब की पर विवादित पोस्ट किया था। बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी गई है। घटना वाले 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने भी वीडियो जारी कर अपील की कि हम सभी भाई भाई हैं, दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ बीती शाम से जारी है। इलाके के चारों तरफ से घेर लिया गया है। बीच बीच में फायरिंग भी हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का साझा ऑपरेशन है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को लंग यानी फेफड़ों का कैंसर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वो काम से ब्रेक ले रहे हैं। संजय दत्त जल्द ही विदेश इलाज के लिए जा सकते हैं। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा परिवार और मेरे दोस्त साथ हैं। मैं अपने शुभचिंतकों से गुजारिश करना चाहता हूं, मेरी तबीयत को लेकर गैर जरूरी अनुमान न लगाएं। आप सभी का प्यार और शुभकामनाएं साथ हैं। मैं जल्द ही वापसी करूंगा। संजय दत्त को 8 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। संजय दत्त की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। 10 अगस्त को संजय दत्त को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। संजय दत्त की मां नरगिस और पहली पत्नी ऋचा शर्मा को भी कैंसर था। शायर राहत इंदौरी को सुपुर्द खाक किया गया। कल इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन हुआ था। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राहत इंदौरी निमोनिया से भी पीड़ित थे। राहत इंदौरी 70 साल के थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, मकबूल शायर राहत इंदौरी जी के गुजर जाने की खबर से मुझे काफी दुख हुआ। उर्दू अदब के वे कद्दावर शख्सियत थे। अपनी यादगार शायरी से उन्होंने एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी। आज साहित्य जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, आपके जाने का गम दिल को रुला गया। मानो शेरो शायरी ने भी उदासी की चादर ओढ़ ली है। ये खालीपन कभी न भर सकेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल ने कहा कि ब्रेन सर्जरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सर्जरी से पहले 84 साल के प्रणब मुखर्जी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। अमेरिका में 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में यूपी पुलिस ने कहा कि केस छेड़खानी का नहीं बल्कि हादसे का है। 2 अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसमें रैश ड्राइविंग और लापरवाही के चलते मौत की धाराएं लगाई गई हैं। सुदीक्षा के परिवार ने आरोप लगाया था कि बाइक सवार 2 लड़के उनकी बाइक को बार बार ओवरटेक और परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ने से सुदीक्षा गिर गई और उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा गौतम बुद्ध नगर में अपने चाचा के साथ मामा के घर बुलंदशहर जा रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा कि पार्टी नेताओं से कहा कि वो 2024 के चुनाव के लिए सिर्फ पीएम मोदी के भरोसे न रहें। आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में राज्य में सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत से मेहनत करें। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के कंधों पर बंदूक रखकर लड़ाई में उतरने की कोशिश न करें। पाकिस्तान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने एलओसी पर अफगानिस्तान की सीमा पर जाकर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। पाकिस्तानी सेना के जनरल ने सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने संसदीय समिति को लद्दाख में एलएसी पर हालात को लेकर जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक सीडीएस ने समिति को बताया कि देश की सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने और कड़ाके की सर्दी के दौरान भी लंबी तैनाती के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चीन की कुछ कंपनियों पर इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में छापेमारी की। छापेमारी में खुलासा हुआ कि शेल कंपनियों और हवाला के जरिए 40 बैंक खाते खोले गए और इनमें 1000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। चीन ने गलवान में घुसपैठ की पहले से तैयारी की थी। अप्रैल महीने में ही तिब्बत में चीन ने तैनात किए थे नैनो टैंक। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और भारत के सुरक्षा एजेंसियों की अलग अलग रिपोर्ट से खुलासा हुआ। चीन ने कई आधुनिक हथियारों को कुछ इलाकों में पहले से ही तैनात कर दिया था। बिहार की सीतामढ़ी के नेपाल बॉर्डर पर नेपाली सशस्त्र बल के जवान ने एक भारतीय युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई से युवक बेहोश हो गया। इस घटना के बाद भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के बीच बात हुई। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस 15 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगी, लेकिन 4G सर्विस जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में शुरू होगी। केंद्र सरकार ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताई। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन में एक एक जिले में ट्रायल के तौर पर 4G सर्विस बहाल की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। इसको लेकर जल्द ही जरूरी गाइडलाइंस स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी की जाएंगी। कोरोना महामारी की वजह से 5 महीने से वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू परिवार में संपत्ति के बंटवारे में फिर बेटियों को बराबरी का भागीदार माना। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने फैसले में कहा कि भले ही किसी बेटी के पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2000